मान रहा है ना कि राजद का वोट खिसक रहा है, मुस्लिम वोट वहां से खिसक रहा है। अरे खत्म हो रहा है, खिसक रहा बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं खत्म हो रहा है। तो आपकी देशभक्ति पे हमको शक करना चाहिए। और हम यहाँ 25,000 दंगे के बाद एक मुसलमान बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होता है। लालू यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश का पालन किया था। सारी समस्या तो आरजेडी ने उत्पन्न की है, हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। मुसलमान कोई दामाद नहीं है कि साहब उनके लिए सारा काम हम करके देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं अशफाक रहमान। बड़ा नाम बिहार के लिए, एक बड़ा नाम, बड़े चेहरे। इस उम्र में जो सफलता इन्होंने अर्जित की है, मुसलमानों में इनका जो क्रेज है, ऐसे तो पूरे बिहार के लिए एक आदर्श है, एक मिसाल है अशफाक रहमान साहब। मेन बात यह है कि जन सुराज जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, एक बात कहा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमानों पर डोरे डाल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, क्योंकि अशफाक रहमान जो चेहरा है, इनकी बात पर ना सिर्फ पूरे बिहार के लोगों को विश्वास है, बल्कि मुसलमानों को कुछ ज़्यादा है विश्वास है। अशफाक रहमान साहब जी, बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, लगातार ये आरोप लग रहा है, प्रशांत जी ने भी खंडन किया, लेकिन हम आपसे इसका खंडन चाहते हैं। भाई ये एक आरोप है, अब आरोप का सिर्फ खंडन ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। हमने शुरू में कहा सर कि आपका जो चेहरा है, यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको लोग सीरियस लेते हैं। 100% मान के चलिए कि साहब ये किसी की भी टीम नहीं है, ये ए टीम है। बाकी टीम अगले साल आपको पता चल जाएगा कि वो बी टीम नज़र आएगी पिछले इसमें। लेकिन सर आप मान रहे हैं ना कि बिहार में, अभी से चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों की जो स्थिति है, हर तरह से, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चिंता का कारण है। आपके जैसे कुछ सफल लोग हैं, वो अलग बात है। देखिए, अब अशफाक रहमान गिनिएगा तो आपको बिहार में कितने मिलेंगे, हम वो नहीं कर रहे। आम जन जो है जी, हम वही करना चाहते हैं। आम जन को जिस तरीके से राजनीतिक दल ने सिर्फ वोटर के तौर पे इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया, हद तो ये कि साहब अब ये जिनको कल तक मंत्री थे वो अपने साथ बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पूरी यह जो जाति है, अल्पसंख्यक समुदाय, ये बहुत पिछड़ गई और पिछड़ती चली गई, और इसको भाजपा का डर दिखा के इन लोगों ने अपने साथ जोड़ा। आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? हाँ, हमारे यहाँ के कुछ लोगों का ये दोष था, या यूँ कहिए कि सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। मुसलमान वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते रहा आज़ादी के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने यूज किया, लालू ने यूज किया, बिल्कुल, नीतीश कर रहे हैं, बिल्कुल, और मोदी जी के साथ तो कुछ मान लीजिए कि कुछ परसेंटेज है मुसलमान का कहा था कि वोट मोदी जी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ उनके समर्थक होंगे, जाहिर है वो प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री पे ये कह देना कि साहब वो पर्टिकुलर इसके है। बिहार के संदर्भ में मेरा कहना है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। इस परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर कुछ परसेंटेज जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं देते। हम इतना ही जानते हैं कि हम जब जनसुराज में आए, हम इतना जानते हैं कि प्रशांत किशोर किसी की भी टीम नहीं है, इसलिए ये आरोप निराधार है। इससे ज़्यादा इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। राजनीति में सर पावर के लिए आदमी आता है जी, या पैसा के लिए आता है? आपके पास तो सब चीज़ है, फिर आप क्यों आए? हम एक सामाजिक सुधार या अपने राज्य की बदहाली को बेहतर करने की कोशिश में हम आए। प्रशांत किशोर ऐसा कर पाएंगे आपको लग रहा है? यकीनन हम पूरी कोशिश प्रशांत करें। किशोर के पास ना कोई आइडिया है, ना कोई सोच है। पीआर एजेंसी चलाने वाले वो आदमी थे, अब उनको लगा कि हम राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। 10 राज्यों 12 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री मोदी की मदद की, तो स्वयं क्यों न बन जाए हम? देखिए, ये आप सोच सकते हैं, अगर ऐसा उन्होंने सोच भी लिया तो क्या ये बुरा है? आप एक बात बताइए, मैं लालू का बेटा सोच ले कि हम 9वां पास करके मुख्यमंत्री बन जाए, हम ये बन जाए। अगर ये अपने राज्य के बदलाव के बारे में कुछ सोच लेते हैं कि हम राजनीति करेंगे, हम नेता बन जाए, तो फिर आप शक क्यों कर रहे हैं? ये शक हम शक नहीं कर रहे हैं सर। लालू प्रसाद के बेटे थे, जिस प्रकार से प्रशांत जी बोल रहे हैं, घमंड नहीं शो करता है। समाजवाद पर बोल नहीं सकते हैं आप, 20 दिन ट्यूशन लेकर के आइए, ये क्या साबित करता है? देखिए, ये उनकी अपनी भाषा है, इसका जवाब आप उनसे मांगिए। लेकिन सर, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपकी अपनी भाषा क्या होती है? हम साफ और सहज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमसे आप वो बात पूछिए जिसके लिए हम जवाब दें। कहा कि आज जो प्रशांत किशोर के साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, उसमें आपके जैसे जो लोग जुड़े हैं, मेरे नज़र में वो रत्न है। इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका शामिल होना बहुत बड़ा संदेश जाता है। आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि प्रशांत किशोर जी की जो आइडियोलॉजी है, वो जो पिछले 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी मेल खाती है, पहली बात। दूसरी बात ये समझिए, मेरे लिए ना मज़हब मेरा पेशा है और ना राजनीति मेरा पेशा है। हमने राजनीति को दिया है,
हमने राजनीति से कभी कुछ लिया आपने नहीं, समाज को भी दिया है। और समाज को भी दिया है, ठीक है। हजारों लोगों को हमने नौकरी दी है और आज भी दे रहे हैं, ठीक है। हम लगातार कर रहे हैं सर, हाँ, इसी से तो- आपकी बात का एक अलग महत्व है। तो ये बात आप समझिए कि हम किसी को दुख देने नहीं आए, शायद हम इस बात से बहुत दुखी हैं बिहारियों के कि लेवल को उठाने भी- के लिए आप आए। बिल्कुल। अब आप देखिए, मेरे परिवार के ज़्यादातर लोग तो अमेरिका इंग्लैंड शिफ्ट कर गए, हम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। हमने यहाँ शिक्षा दीक्षा हासिल की, और हम अगर इसको नहीं बदल सकें तो फिर लानत है। जहाँ से हम पले पढ़े यार, यहाँ तो अशफाक रहमान तो एक वाहिद ऐसा आदमी है जिसका अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान है, जिसमें उसकी 10 पुश्त दफन है। बहुत से लोगों को कॉमन है, लेकिन मेरे पास तो पूरा ख़ानदानी कब्रिस्तान है जिसमें मेरे सब दफन है। हम ये चाहते हैं कि साहब मेरे सूबे में वो तरक्की आए, मेरे तमाम लोगों में वो तरक्की आए। जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम इसको सुधारना चाहते हैं। राजद में बेचैनी है क्योंकि मुस्लिम वोट राजद का आधार वोट रहा है, और राजद जो कह रहा है कि मुसलमानों को प्रशांत जी बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं। हमको नहीं लग रहा, उनको शब्द को थोड़ा सा ये कर दिया। आप मान रहे हैं ना कि राजद का वोट खिसक रहा है, मुस्लिम वोट वहां से खिसक रहा है। अरे खत्म हो रहा है, खिसक रहा, आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं खत्म हो रहा है। इसी से बेचैनी है। बेचैनी उनकी है तो वो जाने गए, हम ये कह रहे हैं ये नहीं है, सीधे आप समझिए कि वहां से खसक गया। आप मान रहे हैं कि लालू राज में अल्पसंख्यक खुश था, कोई डर नहीं था? देखिए, अल्पसंख्यक को कभी डर नहीं था, पहले एक बात को समझ सर लीजिए। नहीं, अब आप जब सवाल कुरेद रहे हैं तो जरा ढंग से इसका जवाब सुन लीजिए। आप आज से 30 साल 35 साल पहले का एक दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू था जिसमें आडवाणी जी और आई थिंक क्या नाम था, राही मासूम रजा थे, ठीक है ना। उन्होंने मुसलमानों के देशभक्ति पे एक सवाल उठा दिया था, ठीक है, जो आज बीजेपी कर रही है, मतलब अफवाह उड़ा रही है। उसका जवाब हम भी उसी तरीके से देते हैं। उन्होंने आडवाणी जी से पूछा कि साहब भारत में अब तक कितने दंगे हुए? उन्होंने कहा कि साहब 25, दूरदर्शन में रिकॉर्ड पाइए, आप चाहिएगा तो निकाल के देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा साहब 25,000 से ज़्यादा दंगे हुए, बात समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो हिंदुस्तानी हैं नहीं अभी के हिसाब से। तो कहा हाँ, हम सिंध के हैं, पाकिस्तान के हैं, हम यहाँ चले आए। तो बोले कि आप क्यों चले आए? कहीं वहाँ बहुत ख़तरनाक दंगा हुआ। तो कहा कि साहब एक दंगे पे आडवाणी जी आप पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले आए, तो आपकी देशभक्ति पे हमको शक करना चाहिए। और हम यहाँ 25,000 दंगे के बाद एक मुसलमान बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होता है कि साहब हम आपके देश में आना चाहते हैं, तो आप शक कर सकते हैं। तो आडवाणी जी की बात आपने की सर, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया। आडवाणी को जब गिरफ्तार किया था लालू प्रसाद यादव ने, बड़ा फैसला था, उस समय प्रशांत जी कहाँ थे? तो उस समय ना राजनीतिक प्रयोगशाला में थे, उस वक्त यूएन में थे, वो उस समय नहीं थे। जब उस समय नहीं थे, और लालू यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश का पालन किया था। लालू ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? मेरे ख्याल से बहुत सारे गुंडे मवाली पैदा किए, इससे अदर कुछ नहीं। काम सर आपको गिनाते हैं, शायद आप सहमत हो। लालू ने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दिया, बीपीएससी में उर्दू स्क्रिप्ट को मान्यता दिया, जिसके कारण डीएसपी, सीओ, वीडियो आपके समाज से लोग बने। 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की। लालू नाम है, संघर्ष और आंदोलन का, यह हम नहीं कर रहे सर, आरजेडी के प्रवक्ताओं का बयान। लालू यादव का सबसे बड़ा काम जो है, उर्दू को हिंदी लिपि में ट्रांसफर कर दिया। पूरे बिहार में आप घूम जाइए, उर्दू राजकीय उर्दू उत्क्रमित विद्यालय आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इससे बड़ा मिसाल आपको और नहीं। मुसलमानों की समस्याओं पर प्रशांत जी एक शब्द नहीं कहते हैं, राजद का आरोप भी। एक बात बताइए, सारी समस्या तो आरजेडी ने उत्पन्न की है, हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। समाधान आपको तभी होगा जब हम आबादी के हिसाब से आपको हिस्सेदारी देंगे। ये कह रहे हैं आप आइए, अपना काम खुद कीजिए, अपने आप को खुद संभालिए। मुसलमान कोई दमाद नहीं है कि साहब उनके लिए सारा काम हम करके देंगे। समझ में आ गया? तो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, ये राजनीतिक समझ और जागृति ला रहे हैं। याद रखिए, लालू यादव का एक ही काम जो सबसे बड़ा था, उन्होंने पिछड़े वर्ग में एक जागृति लाई थी। इससे कोई आदमी इनकार नहीं करेगा, हम भी इनकार नहीं करते हैं। जैसे मैंने जो आपने कहा था उस समय 34 साल के जीवन काल में मैंने सही माने में राज्य को विधि व्यवस्था के साथ राज करते हुए नीतीश का 5 साल देखा है। याद रखिए, हाँ, और मैंने राजनीतिक शुरुआत भी नीतीश जी के साथ ही शुरू की थी। अशफाक रहमान जी को प्रशांत किशोर का 2 बात बताइए जो आपको खूब अच्छा लगा और जिसके कारण आप उनकी पार्टी में ज्वाइन किए। भाई, ये बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और
सबको उनके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यही वो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से हम इनके साथ हैं। तो आप मान रहे हैं सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि अभी तक तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है, प्रशांत किशोर आए हैं और मुसलमानों को उचित उनकी संख्या के हिसाब से लाभ दिलाएंगे, उनका समाज में जो पिछड़ापन है उसको दूर करेंगे। बेशक बेशक। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अशफाक रहमान जी। बड़ा नाम है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं उस समय से ये चर्चा हो रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर एक प्रकार से इनका एकाधिकार है, इनकी बातों को लोग सुनते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे में जब प्रशांत किशोर पर इनका आंखमुंदा विश्वास है, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को दर्शाता है। वैसे में जब प्रशांत किशोर का दावा है कि 2025 में 243 सीटों पर लड़ेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, ना पहले और ना चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेंगे, प्रशांत किशोर के दावे में अशफाक रहमान जैसे लोग के, प्रशांत किशोर के दल जन सुराज, हालांकि अभी दल नहीं बना है, लेकिन जन सुराज में अगर शामिल हो रहे हैं तो इसका क्या कुछ असर होगा या 2025 में पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।